दिवाली पर 5 संस्कारी बहुओं की सजावट। रूपा बहू, क्या बात है, घर में 5-5 बहू के रहते हुए भी अभी तक चूल्हा उदास पड़ा है। खाना नहीं बनाना है क्या? बस वही बनाने जा रहे थे माँ जी। वो हम पांचों सुबह से ही रसोई में दिवाली की सफाई में लगे थे। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से चूल्हा लीप कर चाय पानी बना लो। अपनी सास के रसोई से बाहर जाते ही पांचों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। अब क्या बताऊं, राशन के नाम पर बस थोड़े बहुत दाल चावल ही बचे हैं। औरतें अभी के लिए दाल चावल से खिचड़ी बना लेते हैं। ये कहानी है गरीब गोमती की, जिसके परिवार में बहू बेटे और 2 पोते पोती को मिलाकर कुल 13 लोग थे। जैसे तैसे वह अपने छोटे से कच्चे घर में रहते थे। गोमती के 5 बेटों के पास कोई भी पक्का काम नहीं था, जिसके चलते कभी काम मिलता तो कभी नहीं। बस तब से घर का खर्चा चलाने के लिए 60 साल की बूढ़ी गोमती कोठी में रोटी बनाने और झाड़ू पोछे का काम कर रही है। अरे बहू, खाना बन गया? बच्चे कब से भूख से बिलख रहे हैं। बस लाई माँ जी। 5 बहुएं साथ मिलकर अपने बच्चों और पति को खिचड़ी परोसती हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी। अरे गौरी, खिचड़ी के साथ कोई सब्जी अचार नहीं है क्या? अरे क्या बात है बहू, साग सब्जी खत्म हो गई थी क्या, जो तूने एकदम छुच्छे खिचड़ी बनाई है? वो माँ जी, आज शनिवार था ना, तो हमने सोचा क्यों ना सभी के लिए खिचड़ी ही बना दे। वैसे भी शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह कटता है। चलो अच्छा किया। अच्छा बहू, मैं काम पर जा रही हूँ, आज मालकिन के घर में दिवाली की सफाई करनी है। दिवाली की बात सुनकर दोनों बच्चों की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। दादी माँ, दिवाली आ रही है, फिर तो आप मुझे और निशु भैया को नए कपड़े दिलाओगे ना? और फिर उस दिन तो हमारे घर में बहुत सारी पकवान और लड्डू पेड़े भी बनेंगे। 5 साल की रानी के मन में दिवाली को लेकर लगी उम्मीदों को सुनकर गोमती भर आई आंखों से कहती है, हाँ मेरी प्यारी पोती, दादी माँ अपनी प्यारी रानी को दिवाली पर लड्डू पेड़े भी दिलाएंगी और पटाखे भी। निशु बेटा, तू भी बोल, तुझे क्या चाहिए? तभी 9 साल का निशु बड़े ही उदास मन से चारों तरफ नजर घुमाकर अपने कच्चे पुराने घर की जर्जर हालत को देख बोलता है, दादी माँ, सभी ने दिवाली के लिए अपने घरों को पेंट कराया है और महंगी लाइट लगाकर घरों की सजावट भी की है। क्या हमारा घर पेंट नहीं होगा? देखो ना, हमारे घर की दीवारें कितनी खराब हो गई है और टूटी फूटी भी। ये सुनकर रूपा कहती है, निशु बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम अपने घर को पेंट करवा सके? दिवाली पर सभी के घर कितने सुंदर लगते हैं, एक हमारा ही घर एकदम फीका से लगता है। तुम चिंता मत करो निशु, इस बार दिवाली पर हमारे घर में भी सजावट होगी। ये सुनकर निशु का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठता है। सचमुच गौरी चाची? हाँ सच में। निशु रानी, चलो बच्चों, मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़ते हुए काम पर चली जाऊंगी। सभी के घर से जाने के बाद 5 बहुएं आपस में बात करने लगती हैं। गौरी, तुमने बच्चों का मन रखने के लिए बोल दिया, मगर तुम जानती हो हमारे पतियों के पास कोई भी पक्का काम नहीं। कभी दिहाड़ी बनती है तो कभी खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। ऐसे में हम दिवाली की सजावट कहाँ से करेंगे? कहाँ से खरीद कर लाएंगे महंगी महंगी लाइट? सुमन दीदी, याद है जब 14 वर्ष का वनवास काट कर राम जी माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे, तो गरीब अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। हम बहुएं भी अपने घर में दिवाली की सजावट वैसे ही करेंगी। इसके बाद 5 बहुएं साथ मिलकर दिवाली की सफाई करती हैं और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और धनतेरस का दिन आ जाता है। दिवाली की सफाई तो हो गई, आज धनतेरस भी है और हमारा घर आंगन अभी सूना है। हम घर को सजाएंगे कैसे? इस वक्त दिवाली के चलते बाजार में फूल भी महंगे बिक रहे होंगे। तभी गौरी कहती है, हमें फूल खरीदने की जरूरत ही क्या है, जब हमारे आंगन में इतने गेंदे के फूल खिले हैं। अमीरों के लिए भले ही महंगे गुलाब के फूलों के आगे गेंदे के फूलों की कीमत नहीं, मगर हम गरीब बहुओं के लिए तो है। इन्हीं फूलों से अपने घर की सजावट करके हम लोगों को इन गेंदे के फूलों की अहमियत का एहसास भी दिला सकते हैं। ठीक है गौरी, तुम, आरती और सुमन ये फूल तोड़कर इकट्ठा करो। तब तक मैं और ललिता दरवाजे पर तोरण बनाने के लिए आम और अशोक के पत्ते ढूंढ कर लाते हैं। इसके बाद 5 बहुएं सुई धागे में गेंदे के फूल गूंथकर आम ढेर सारी लड़ियां बनाकर
दरवाजे के किनारों पर लगा देती हैं और उसके बीचों बीच आम के पत्तों का सुंदर तोरण बनाकर लटकाती हैं। पांचों बहुओं की सजावट जैसे एक गरीब का घर आंगन रौनक से भर जाता है। वहीं गोमती कामिनी की कोठी की सफाई करती है। गोमती, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मंदिर की सफाई करके सारे सोफे के कवर बदल देना और हाँ, पर्दे और कालीन भी जो मैं नए खरीद कर लाई हूँ वो बिछाना। जी ठीक है मेम साहब। और हाँ, किचन में दिवाली के लिए क्रॉकरी सेट रखा हुआ है, उसे भी अच्छे से चमका देना। अविनाश, जल्दी आओ वरना फिर ज्वेलरी वाले के यहाँ भीड़ लग जाएगी। तुम्हें पता है ना, धनतेरस के दिन पीसी ज्वेलर वालों के यहाँ कितनी भीड़ होती है। मैं तो भूल ही गई थी, आज धनतेरस है। सोचा था साल भर में कुछ पैसे जोड़कर अपनी पांचों बहू के लिए धनतेरस पर एक एक जोड़ी पायल या नाक की कील ही खरीदने को, मगर इस गरीबी में 2 वक्त की रोटी कमाने में ही साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मेम साहब से थोड़े पैसे मांग कर देखती हूँ। मेम साहब, आज धनतेरस है। आपने पिछले साल बोला था कि इस साल दिवाली पर आप मुझे लिफाफा देंगी, वो मुझे आज मिल जाता तो मैं अपनी बहू के लिए कुछ खरीद कर ले जाती। देखो गोमती, आज धनतेरस है इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दे सकती, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी नहीं देते। कामिनी पैसे देने से मना कर देती है, जिससे गरीब गोमती का मन उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे हमने तो दिवाली के लिए दिया खरीदा ही नहीं, दिए के बिना तो हम पांचों की दिवाली की सजावट भी अधूरी है। मगर हम पांचों के पास तो इतने पैसे भी नहीं जो दिए खरीद सके। और वैसे भी दिवाली के त्योहार के कारण बाजार में दिए महंगे बिक रहे हैं। हाँ, मगर हम भले ही दिए खरीद नहीं सकते, मगर खुद बना तो सकते हैं। इसी के साथ पांचों बहू का मन उम्मीद से भर जाता है और वह दिवाली के दिए बनाने के लिए जंगल से मिट्टी ले आती हैं और पांचों मिलकर आंगन में चाक पर मिट्टी के ढेरों दिए बनाकर उन्हें सुखा लेती हैं। अगले दिन दिवाली होती है। उस दिन सुबह से ही गोमती अपनी पांचों बहुओं को देख देख कर लाचार महसूस करके काम पर आकर दिन भर दिवाली के दावत का खाना बनाती है। वहीं गरीबी में भी बड़ी खुशी से उसकी पांचों बहुएं मिलकर घर के आंगन में रंगोली बनाती हैं। पिछले साल दिवाली में रंगोली के बचे हुए बस थोड़े से ही रंगे, इतने में रंगोली कैसे बनेगी? बन जाएगी रूपा दीदी, इस बार हम अपनी दिवाली रंगोली में रंगों के साथ उसे फूलों से भी सजाएंगे। पांचों खुशी से भराई आंखों से गुनगुनाते हुए रंगोली बनाती हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। दिवाली की शाम ढले पांचों बहुएं दिए में तेल भर कर घर के दरवाजे आंगन हर हिस्से को सजा देती हैं। इतने में हाथों में अपनी बहुओं के लिए साड़ी, मिठाई का डिब्बा, आटा, मैदा, मावा, घी लिए गोमती आती है और अपने गरीब कच्चे घर की बदली रौनक को देखकर खुश हो जाती है। माँ जी, आ गई आप? हाँ मेरी बहुओं, ये दिवाली की सजावट तुम पांचों ने की है? हाँ माँ जी, ये हमने किया है। जुग जुग जीती रहो मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम जैसी संस्कारी बहू जिस भी घर आंगन में जाएगी उस गरीब से गरीब घर आंगन को भी स्वर्ग सा सुंदर बना देगी। जरूर मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य किया होगा जो मुझे तुम जैसी 5 संस्कारी बहुएं मिली हैं। ये लो तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार। पांचों एक साथ अपनी सास के पांव छूती हैं। शुक्रिया माँ जी। दादी माँ, मेरे लिए भी पटाखे और फुलझड़ी लाई हो ना? हाँ मेरी लाडो रानी, लाई हूँ, ये ले। बड़ी खुशी से गोमती की बहुएं उपहार में दी हुई साड़ी को दिवाली पर पहनती हैं और मीठे मीठे पकवान बनाती हैं। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों भरी दिवाली मनाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं। तभी तो एक गरीब के घर आंगन में खुशियों से खिले चेहरे देखने को मिल